प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में चूड़ी वाली गली में एक कोठी है, जिस कोठी में राधा कृष्ण विराजमान है। कहा जाता है कि ये मंदिर ऐसा है कि जिसमें वस्त्र और उनका भोजन दोनों इसी मंदिर में तैयार होते हैं। बाहर के किसी भी वस्तु को उनको न चढ़ाया जाता है, ना पहनाया जाता है। ये कोठी और इसमें भगवान की जो स्थापना है वो सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों सालों से वही परंपरा लगातार यहाँ चली आ रही है और दर्जनों महिलाएं यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा करने प्रतिदिन यहाँ पर आती हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भगवान के दर्शन हैं वो अलग अलग स्वरूप में होते हैं और जो उनका पहनावा है, उनका जो भोजन है वो अलग अलग मौसम के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से उनका पहनावा और भोजन तय किया जाता है। प्रॉपर खाने की व्यवस्था होती है और प्रॉपर उनके पहनने के, ओढ़ने के और बिछोने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर मंदिर में जो सेवादार हैं, मंदिर के जो लोग हैं, जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या खास बात है इस मंदिर की बाकी मंदिरों के तरीके से। तो आइए हम बात करते हैं हमारे साथ जो यहाँ देख रेख करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अच्छा रुचि जी, क्या खास बात है इस कोठी की और यहाँ पर जो भगवान विराजमान हैं उनका क्या स्वरूप है और किस नाम से उनको जाना जाता है और क्या परंपरा चली आ रही है, कितने वर्षों से चली आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये हवेली है, ये मंदिर नहीं है। हवेली इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार हम जिस प्रकार राजाओं की सेवा होती है उस प्रकार यहाँ पर विराजमान जो हमारे ठाकुर जी हैं वो यहाँ पर स्वरूप उनका कृष्ण भगवान का और राधा जी का है, जो मूर्ति रूप में है विराजमान। वो उनकी सेवा इस प्रकार से होती है जैसे हम एक राजा की सेवा में भाव में लगे रहते हैं। ये दूसरे मंदिरों से इसलिए मैंने भिन्न बोला है क्योंकि मूर्ति सेवा में और यहाँ के में बहुत अंतर है। यहाँ 5 सेवक ठाकुर जी की सेवा में नित्य लगे रहते हैं और यहाँ पे इनके दर्शन का भी बिल्कुल अलग नियम है कि इनको 8 भागों में बांटा गया है कि और हर दर्शन 8 दर्शन जो हैं ये 20-20 मिनट के लिए ही खुलते हैं केवल। मंगला भोग जिस तरह से हम आप बहुत साधारण शब्दों में मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से एक बालक को आप सुबह उठाते हैं तो आप उसको ब्रेकफास्ट कराते हैं, यहाँ पे मंगला भोग बोला जाता है उस चीज़ को। फिर आप उसको बच्चे को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, तैयार करते हैं, तो वो श्रृंगार के भाव से आ गया। फिर उसके बाद आप बच्चे को आप जैसे लंच कराते हैं तो वो यहाँ पे वो राजभोग के नाम से आता है। इस तरह से करके बाकी के हमारे जैसे ग्वाल ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारे कृष्ण की लीला सब लोग जानते हैं कि वो गायों के साथ ही ग्वाल के साथ अपने वनों में विचरण करते हैं, तो वो भाव आता है ग्वाल का। फिर हमारे सब ग्वाल के लिए जाते हैं। फिर हमारे शाम की होती है संध्या आरती, उत्थापन होता है जब ठाकुर जी हमें दर्शन देते हैं। मीन्स होता है वो ग्वाल बाल के साथ जब वापस अपने महल आते हैं तो उत्थापन का दर्शन वो देते हैं। फिर उसके बाद उनकी संध्या आरती होती है। जिस तरह से हम अपने बालकों को शाम को अच्छा सा नाश्ता देकर तैयार करके और सब करते हैं, उसी तरह संध्या आरती का समय होता है। इसी तरह हमारा धीरे से शयन और इन सब का नंबर आता है। इस तरह से 8 पहर जो हैं 8 तरह के दर्शन इनके ठाकुर जी के होते हैं जो 20 मिनट के लिए खुलते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। जो यहाँ एक व्यवस्था की बात करी जा रही है, तो जो इनका वस्त्र है, जो ओढ़ने का, बिछाने की जो भी वस्त्र है, फूल माला जी, भोजन, इसकी क्या व्यवस्था है? कहा जाता है कि बाहर से कुछ नहीं आता। हाँ जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे जो भी हमारे ठाकुर जी वस्त्र धारण करते हैं वो सब यहाँ के जो वैष्णव होते हैं वो बिना किसी स्वार्थ के वो अपनी सेवा भाव से वो सिद्ध करते हैं। सिद्ध मीन्स होता है बनाना, काटना। यहाँ पे काटना शब्द इस मंदिर में हवेली में नहीं यूज़ होता है, यहाँ पे सिद्ध करना बोलते हैं इस चीज़ को। तो जो भी सिद्ध वस्त्र होते हैं वो सब यहाँ के द्वारा, वैष्णव के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। जो पिछवाई मेन होती है, जैसे ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं उनका सिंहासन होता है, आप उसके पीछे कभी देखेंगे कि खाली दीवार और दरवाज़ा कभी नहीं दिखाई देगा। उसके पीछे ठाकुर जी के एक कोई ना कोई जैसे चादर पर्दे होते हैं उस रूप में यहाँ पे पिछवाई होती है, जिसमें कोई ना कोई स्वरूप फूल सब बना के अपने हाथों से निर्मित यहाँ पे ठाकुर जी में आता है। और रही बात भोग की, तो इन हवेलियों में ठाकुर जी का बाहर का भोग कुछ भी नहीं आ सकता। कोई भोग सामग्री आप बाहर से लाके भोग नहीं लगवा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे सेवक हैं, जो बड़े मुखिया जी, छोटे मुखिया जी हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से सेवा करते हैं। उनका लंच जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, वो उसी तरह से यहाँ पे सेवा भाव में आता है। वो यहीं सिद्ध होता है, यहीं बनता है और यहाँ जो वैष्णव आते हैं उनको प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है।
मौसम के हिसाब से किस तरीके से, जैसे आप बता रहे थे कि जी। मौसम के हिसाब से हम कुछ जी, जैसे देखते हैं कि अभी ये गर्मी चल रही है ना। तो इस ऋतु में क्या है कि जिस तरह से हम लोग वॉयल ठंडा कपड़ा पहनने को, तो हमारे ठाकुर जी में भी वही भाव है कि इन्हें भी गर्मी लगती है। तो आजकल वॉयल के कपड़े आते हैं, कॉटन के कपड़े आते हैं, लेस के कपड़े आते हैं, जो जरी गोटा ये सब क्या होता है सर्दी में पहनने का होता है। जैसे हम नहीं पहन सकते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे वही बात है कि दूसरे मंदिरों से ये हमारी ठाकुर जी की हवेली ये पुष्टि मार्गी है। और पुष्टि मार्गी मीन्स होता है कि किसी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाना, पुष्ट करना किसी चीज़ को। तो जब ये प्राण प्रतिष्ठित हैं तो हम किस तरह से उनको उसी तरह से रखते हैं जैसे एक हमारे राजा, जैसे हम अपने बालकों को रखते हैं। आप साधारण शब्दों में सुनेंगे तो वो बालक रूप में आप मान के चलिए। तो जिस तरह से हम अपने बालक को गर्मी में सनील के वस्त्र नहीं पहना सकते, उसी तरह हम अपने ठाकुर जी को भी नहीं पहना सकते। तो वही सेवा भाव हम लोगों का आता है, वही भाव से हम उनको श्रृंगार धराते हैं, उसी भाव से हम उनको भोग लगाते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग उनको गर्म, जैसे गुड़ की चीज़ों का, जैसे हम गर्मियों में नहीं, भोजन भी और पहनावा भी ऋतुओं के हिसाब से सब ठाकुर जी में आता है। कोई भी चीज़ जो सर्दी की है वो सर्दी में ही आएगी, जो ग्रीष्म ऋतु में है वो ग्रीष्म ऋतु में ही उनको दिया जाएगा। आजकल जो मिश्री आती है वो खस की मिश्री होती है। जब हमारी सर्दी में मिश्री आती है वो हमारी जो सबसे गर्म क्या इस समय केसर की मिश्री आती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारे ठाकुर जी में आती है। जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, सेम वही भाव से हमारा ठाकुर जी में सेवा आती है। जो इस चीज़ों को मेंटेन करते हैं, इन व्यवस्थाओं को करते हैं, यहाँ पे करीब 20 से 25 महिलाएं नित्य रोज आती हैं सेवा में। जो यहाँ पे आपको एक बात और भी बतानी है कि जो यहाँ की फूल माला की सेवा है वो बाहर से भी नहीं आती है। ये जो महिलाएं आती हैं, ये वैष्णव आते हैं, जो हमारी वैष्णव महिलाएं हैं, ये स्वयं अपने हाथों से उन्हें बनाती हैं। एक एक फूलों को चुन चुन के ठाकुर जी की पूरी माला बनाई जाती है। और ये जो फूल मंडली की सेवा होती है ये आपके आषाढ़ मास से शुरू होकर अभी ये आपका आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन से ये हमारे यहाँ सेवा फूल मंडली की आ जाती है, जिसमें ठाकुर जी के जो अंग वस्त्र होते हैं वो भी फूलों के होते हैं। आप सोचिए कि उनका लहंगा, उनका ब्लाउज, उनके शीश पाग, उनके कुंडल, सब कुछ उनका फूलों का बनाया जाता है। और जो हमारी रथ यात्रा के एक दिन पहले तक ये आता है। तो एक महिलाएं आती हैं, ये पूरे शहर यहीं लखनऊ से है, आगे बाहर से, और जो सेवाएं दे रही हैं यहाँ पे, तो निस्वार्थ सेवा दे रही हैं या इनका भी स्वार्थ है? नहीं, देखिए ये यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, जितने भी वैष्णव हैं हमारी महिलाएं, ये निस्वार्थ भाव से आ रही हैं। ये इनका कोई भी इसमें ये नहीं कि इन्हें पैसे दिए जाते हैं सेवा के लिए, नहीं। ये अपने भाव से आती हैं, ठाकुर जी की सेवा के भाव से आती हैं। और ये आसपास की नहीं, ये काफ़ी दूर दूर से भी आती हैं। ठाकुरगंज से आ रही हैं, महानगर से भी आ रही हैं, और चौक के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ से भी आ रही हैं। तो ये इनमें जो सेवा का भाव है वो मतलब कहीं ना कहीं है कि निस्वार्थ भाव से ही सेवा हो रही है यहाँ पे, कोई इसके लिए नहीं। आजकल देखा जाता है कि मंदिरों में बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ता है जी, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ऐसी पुरानी मंदिर है, हवेली है, जिसमें भगवान विराजमान है, जिनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएँ हैं, इतनी प्रतिष्ठित, लेकिन लाइन और लोगों में जितना जो पता होना चाहिए वो सब नहीं है। जी वो इसीलिए है, इस तरह से अभी आपसे बात जी करें, वो इसलिए है क्योंकि इन प्राचीन मंदिरों में, इन हवेलियों में जो ठाकुर जी की सेवा है वो दिखावे के लिए नहीं है। आज तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ के लिए निषेध है कि हम जो सेवा, जिस तरह से हम अपने घर में रखी हुई घर की चीज़ों को बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकते, वही भाव हमारी इस हवेली में है। हम ठाकुर जी की कोई भी चीज़ बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनके बारे में बाहर नहीं बता सकते, क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों को जुड़ना है, लोग इस प्राचीन हवेली की जो मान्यताएं हैं उनको भी जाने। लोगों, जो हमारी नई जनरेशन है, उनको बताने के लिए हम लोग थोड़ा अब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। अन्यथा जो पुराने लोग हैं वो हम लोग को बिल्कुल ऑर्डर नहीं देते इस चीज़ के लिए कि हम लोग इन चीज़ों को बाहर लाएं। यहाँ फूल घर का हो रहा है। क्या बन रहा है ये जो बना रही हैं? देखिए, जैसे ये हमारी पंखी है, आप देखते होंगे कि जब ठाकुर जी के पीछे कोई सेवक खड़ा होता है तो उनको पंखा झाला जाता है ना। तो ये वही भाव से आप देखिए, इसमें एक एक कलियां जोड़ के कितनी सुंदरता से ये वैष्णव महिलाएं हमारी बनाती हैं। ये इस तरीके के बर्डे तैयार होता है जो भी? जी, ये रोज तैयार होता है। ये ठीक है, ये 2 होती है,
2 सेविकाएं होती जैसे लेके खड़ी होती, वो उसी तरह से सब फूल का, इसी तरह से ठाकुर जी में सारा श्रृंगार का होता है। अच्छा सारा ये तैयार हो ये 2 होती है, ये 2 बन रही है। आप इसी तरह सब बना रहे होते हैं, नहीं तो मैं श्रृंगार के दर्शन आपको कराती हूँ। आपसे बात क्या बना रहे हैं आप? हम पंखी बना रहे हैं। ये ठाकुर जी की सेवा में जाती है पंखी। फूल मंडली का जो है जो श्रृंगार होता है वो पंखी के बिना अधूरा होता है। तो ठाकुर जी के लिए जो है गर्मी का सीज़न, तो ठाकुर जी में पंखी की सेवा जरूरी है। तो पर डे आप यही काम करते हैं, अलग अलग बदल के सेवा में? सेवा में अलग अलग कोई भी चीज़ होती है वो बनाते हैं। जैसे साड़ी बनती है, मुकुट बनता है, काचनी बनती है, चोटी बनती, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठाकुर जी के श्रृंगार में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बनाई जाती हैं। और हम सब लोग पूरे जो है महिला लोग ऐसे ही बनाते हैं। रोज़ आते हैं हम लोग, 4 बजे से आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। समय निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ की चीज़ें? हाँ, नहीं निकाल लेते हैं, वो मैनेज हो जाता है। जब ठाकुर जी से लगन लगी होती है ना, तो ठाकुर जी सब कुछ अपने आप करते हैं उसके लिए। आप आ रहे हैं सेवा देने? अब सेवा का तो जो है जैसे जैसे आप एज देखिए वैसे वैसे है। कोई 40 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से। इसके लिए एज की नहीं है, सिर्फ लगन होनी चाहिए ठाकुर जी की। जो ठाकुर जी से लगन है तो वो हर समय खाली है, अवेलेबल है। परिवार में कोई कुछ नहीं कहता कि भाई आप नहीं करते हैं, नहीं, वो ठाकुर जी के लिए हम लोग सब लोग वैष्णव लोग हैं, तो परिवार में करीब करीब सब ऐसे होते हैं कि जो ठाकुर जी से नहीं, ऐसा नहीं है। वो सेवा के लिए हम लोग जाते हैं, हम लोग को कुछ चाहिए नहीं ठाकुर जी से। हम लोग ठाकुर जी की सेवा के लिए आ रहे हैं, सिर्फ लगन है, एक अपनी खुशी है, उल्लास है, हर्ष है, ये है। नाम बताइए। रूबी। सबसे पुरानी है हमारे यहाँ। ये जी। ऐसे माला आप मेन सीट पे बैठी हैं जहाँ पर भगवान के लिए वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। किस तरीके से तैयार होती हैं चीज़ें, और ये लोग जो आते हैं निस्वार्थ भाव से, लगातार सेवा चल रही है, तो कभी किस तरीके किसी ने शिकायत नहीं करी कि भाई देखिए? ना, इसमें शिकायत किसी परिवार ने कभी नहीं रोका। हमेशा आते रहे आराम से और आनंद लेते रहे। एक नशा टाइप का 4 बजे तुरंत तैयार होकर मंदिर में आ गए। हाँ। तो कितने लोग होते हैं और किस तरीके से तैयारी करते हैं, कैसे फूल चुन के आता है, कितना समय लगता है इसमें? इसमें हम लोगों को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक आजकल रथ यात्रा तक चलेगा ये। कितना समय लगता है इसको तैयार करने में? सारा कुछ तैयार करने में कितना समय लगता है? तो कितने लोग लगते हैं इसमें? इसमें कम से कम 25 लोग होते हैं और लगातार सब बनाते रहते हैं। 4-5 घंटा लगता है। हाँ, 4-5 घंटा लगता है। ये हार किसने बनाया? यहाँ सब वैष्णव फूल भरते हैं सुई में सभी लोगों ने? सबने, और फिर ये उतारती हैं। अच्छा। ये ऐसे पूरे माला एक जोड़ा दिया जाता है, धागा ये ऐसे इसमें। अरे अभी आप तो बुला रहे थे, सिंगार पूरा छाप में बना हुआ था। हाँ, वो तो आप दिखा रहे थे। तो फोटो लेकिन खींचना चाहिए कि नहीं खींचना चाहिए? ये 40 मतलब 40-50 साल हो रहे हैं, कुछ 40 साल हो रहे हैं सेवा। 40 साल से आप सेवा दे रहे हैं? ज़्यादा ही हो गए। तो घर कहाँ पड़ता है? ठाकुरगंज। रोज यहाँ आना? पैदल आती है। चाहिए था कौन? अरे हम आप तो हम कह सकते हैं इतना तो अपने परिवार के लिए भी समय नहीं है जितना ठाकुर जी के लिए आप दिए हैं। हाँ, क्यों? तो ठाकुर जी हमारे हमें अच्छा लगता है, एक नशा सा है अच्छा। तो वो छूटता नहीं। हाँ, बस 4 बजे तुरंत आ गए। सभी लोग आ जाते हैं करीब। हाँ, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करने का जो भाव है वो भी एक अद्भुत है। हम बखान नहीं कर सकते हैं कितना लोग प्रफुल्लित हैं, कितना आनंदित होते हैं सिर्फ सेवा करने में। निस्वार्थ भाव से पर डे कई किलोमीटर से लोग पैदल चल के इस कोठी में पहुंचते हैं और ठाकुर जी के लिए उनके वस्त्र, उनके भोजन, उनकी व्यवस्थाओं, उनके जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।